अस्सलाम वालेकुम जी, आपका होस्ट सईद अहमद की खिदमत में हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल है पाकिस्तान देख रहे हैं। लाखों करोड़ों दुरूद हंसते मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर इसहाक डार, जो कि पाकिस्तान के वज़ीर ख़जाना है और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी हैं पाकिस्तान के, उनका एक बयान आया 2 दिन पहले जिसमें उन्होंने बकाया तौर पर यह बात कही कि जो IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है वो धारा ये चाहता है कि पाकिस्तान पहले श्रीलंका जैसे बने, यानी कि डिफ़ॉल्ट हो और फिर हम पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरत करें, यानी कि वो जियोपॉलिटिकल्स में आना चाहता है, यानी कि पाकिस्तान के साथ एक साजिश हो रही है। उस बात के ऊपर मैंने आपको पूरा डिटेल से बताया था। मगर अभी इस वक्त शहबाज राना साहब हैं, शहबाज राना साहब ट्रिब्यूनल के लिए काम करते हैं एक्सप्रेस ऊपर, उन्होंने एक खबर शाया की। उस खबर के बाद मैं आपको बताऊंगा कि सिचुएशन एक्चुअली है क्या, और इस वक्त जो कल पाकिस्तान मुस्लिम नवाज़ के अंदर ओहदे तकसीम हुए हैं उसमें शाहिद हक खान अब्बासी साहब साबका वज़ीर-ए-आज़म इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान रह चुके हैं, उनको हिस्सा नहीं मिला। और इसके ऊपर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब ने एक पैगाम दिया है, उसके मतलब मैंने आपको बताना है। और आज़म खान जो कि पाकिस्तान के इमरान अहमद खान नसब जो कि वज़ीर-ए-आज़म है साबका इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान के, उनके वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, आम बंदा नहीं, कोई सियासी बस की नहीं, बल्कि पॉलिटिकल उनके पर्सनल जो है प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे। और ये एक 22वां स्केल होता है डेफिनेटली। तो इसके अंदर जो है वो जो एक CSS ऑफिसर होता है उसको अगवा कर लिया गया, उसका एक मुकदमा दर्ज हुआ है और उसके लिए भी एक और स्टेप सामने आया, वो मैंने आपके साथ डिस्कस करना। मगर सबसे पहले जी मैं बात करूंगा इसहाक डार साहब की। कल आप जानते हैं कि शहबाज शरीफ साहब ने बकाया तौर पर यह बात कही थी कि अगर कोई इसहाक डार के खिलाफ बात करेगा तो फिर हम उसके लिए कोई पार्टी में गुंजाइश नहीं, वो जाए जिसका जिधर दिल करता है वो जाए, हम उसके लिए कोई जो है वो लीनियंट नहीं रहेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि उनके वो समधी भी हैं। मगर नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात है, डेफिनेटली उसमें ये भी बात डिस्कस होगी। मगर इसमें सबसे बड़ा जो मसला बना है वो है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का। आप जानते हैं कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो कि इस वक्त नवाज लीग की है, जो कि वज़ीर आज़म नवाज लीग है, और पीपल्स पार्टी ये बात कहते हैं जी कि जनाब हम तो नहीं है इसमें, हम तो सिर्फ कुछ जो है वजारतें उनके ऊपर हैं, बकाया का हिसाब हमसे न ले। जरदारी साहब ने खुद ये बात खड़े होकर कही थी कि मुझसे वजारत ख़जाना का ना पूछे, क्योंकि हमारे पास वजारत ख़जाना है ही नहीं। तो उन्होंने कहा जी कि IMF अगर हमारे साथ बातचीत नहीं करता तो हमारे पास अल्टरनेटिव बी भी मौजूद है, यानी कि इसका दूसरा ऑप्शन भी मौजूद है। मगर शहबाज राना साहब आज कहते हैं कि रियासत, हुकूमत नहीं, रियासत ने फैसला किया है कि IMF के साथ मुआहदा होगा। बात मेरी को इन्वर्टेड कामा में लीजिएगा, रियासत ने फैसला किया है कि IMF के साथ मुआहदा होगा और 9th रिव्यू होगा, और हुकूमत को इस मतलब पैगाम दे दिया गया है। अभी रियासत आप जानते हैं कि तमाम स्टेक होल्डर की करके बात हुकूमत को पैगाम दे दिया गया। इसका मतलब है जो बात इसहाक डार साहब को नहीं थी पता, वो भी बात अभी कर दी गई है। उधर अगर मैं आपको बात बताऊं तो नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात होगी, उसमें यही बात होगी। और इसी बात को आप लेते हैं कि 27 मई को बाकायदा तौर के ऊपर जो MD हैं उनकी और जो शहबाज शरीफ साहब है उनकी बातचीत हुई। मगर उसमें तो डेफिनेटली ये देखना है कि जो शहबाज शरीफ नवाज शरीफ की मुलाकात होगी उसमें देखना है कि अगर इसहाक डार साहब की कहीं छुट्टी ना हो जाए, इसहाक डार साहब कहीं घर ना चले जाएं कि एक साइड पे वो कह रहा है कि IMF हमें ये करना चाह रहा है, दूसरी साइड पर रियासत कहती है कि हमारा मुआहदा हो जाएगा, तो उनको नहीं जाने देना। क्योंकि आप जानते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ ने जरदारी साहब को रोकने के लिए पंजाब में इस्तेहकाम पार्टी का क्याम किया। इस बात को आप भी तस्लीम करते होंगे। जहांगीर तरीन साहब को इसीलिए लाया गया है कि पीपल्स पार्टी पंजे ना गाड़े चले। ये हर एक सियासी जमात का हक होता है कि वो सियासत को जितने अच्छे तरीके से हो सके वो कर सके। उधर जी फाइनेंस मिनिस्टर ने बकाया तौर पर एक बात कही है कि बजट IMF इत्तफाक बजट के जो आप कह सकते हैं IMF के साथ तो हमारा जुमादा होगा, उसमें IMF बजट की जिस शिक पे बात करना चाहता है हम इसके लिए पुरअज़म हैं, हम इसके लिए तैयार हैं। और इसमें जो एक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और जो MD थे मैनेजिंग डायरेक्टर IMF की 27 मई को उनके दरमियान जो राब्ता हुआ उसमें मसला हल हो चुका है। मिनिस्टर साहब कुछ और बात कर रहे हैं, उनकी मिनिस्ट्री कुछ और बात कर रही है। मगर मैं यहाँ पे आपको बात बताऊँगा, आपके लिए खुशखबरी भी ये है कि चाइना ने $1 अरब पे जो है पाकिस्तान को दे दिया, और मजीद के ऊपर भी बात हो रही है। और इंशाल्लाह ताला जब तक IMF के साथ हमारा मुआहदा नहीं होता, दिली ख्वाहिश तो यह है कि IMF के साथ मुआहदा हो जाए, मगर जब तक मुआहदा नहीं होता तो चाइना पाकिस्तान को फुल सपोर्ट देगा। और ये एक तुरा इम्तियाज़ भी रह चुका है खसूसी तौर पे चाइनीज़ का कि वो पाकिस्तान को हर एक मकाम पे बड़ा प्रोटोकॉल देते हैं। उधर अगर मैं बात करूँ तो थोड़ी सी सुनते जाइएगा। प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो है आज़म खान, उनके भांजा जो है सईद खान, उन्होंने बकाया तौर के ऊपर कल थाना कोहसार में एक दरख्वास्त दी, उसके बाद वो मुकदमा दर्ज हो चुका है, जिसमें उन्होंने कहा जी कि सुबह शाम को 6:30 बजे घर से निकले, 7 बजे के दरमियान उन्हें किसी काम के सिलसिले में जाना था, उसके बाद उनको अगवा कर लिया गया। और अभी
उनका मुकदमा 265 एक्ट जो है 365 जो है अगवा का, उसके तहत दर्ज हुआ है। मगर इसके ऊपर राना सनाउल्लाह साहब क्या कहते हैं, वो कहते हैं ये देखना पड़ेगा कि आज़म खान खुद लापता हुए हैं या उनको लापता या अगवा कर लिया गया है। तो मेरा ख्याल है एक प्रिंसिपल सेक्रेटरी है और एक बड़ा पढ़ा लिखा आदमी है, वो क्यों इस तरह का काम करेगा। मगर मुझे जो लगता है कि उनको किसी सूरत भी जो है वो वादा माफ़ गवाह से पीछे नहीं करना। जब तक वो वादा माफ़ गवाह नहीं बन जाते उनको मेरा ख्याल है रिलीज़ करना मुश्किल हो जाएगा। उधर जी इमरान खान साहब ने भी आप जानते हैं रात को कौम से खिताब किया, जिसमें उन्होंने बकाया तौर पर यह बात कह दी है कि मेरी गिरफ्तारी का प्लान है, अगले हफ्ते उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। उन्होंने कहा जी खौफ का माहौल इसलिए बनाया जा रहा है कि अगर मैं गिरफ्तार हूं तो कोई मेरे लिए ना निकले, मगर मैं आपको बताऊंगा कि हर चीज़ का हल पुरअमन रास्ता है। उधर राना सनाउल्लाह साहब ने भी बकाया तौर पर ये एक ग्रीन सिग्नल दे दिया कि इमरान खान साहब की गिरफ्तारी हो सकती है। आप क्या समझते हैं, मुझे लाजमी करने से शेयर किया। लाइक वीडियो पसंद है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब अपने दोस्तों शेयर कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए होस्ट को जदी अल्लाह का अस्सलाम वालेकुम।